इस चैप्टर के अंदर अपने आते हैं तो आपका जो ब्लूप्रिंट है वो क्या कहता है? वो ये कहता है बेटा एक नंबर का और अपने पहले कितने नंबर वालों पे चर्चा करेंगे बेटा? 3 या 4 प्रकार से एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। कितने प्रकार से? 3 या 4। सर कौन कौन सा? पहला बेटा वो आपको बोलेगा सर अलजेब्रिक इक्वेशन बना के दो। कौन सी इक्वेशन बना के दो बेटा? अलजेब्रिक इक्वेशन। सर कैसे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बेटा, समझना फील करना। यानी हिंदी में बात करूं तो अलजेब्रिक इक्वेशन का मतलब होता है बेटा बीजगणितीय समीकरण। बीजगणितीय समीकरण। क्वेश्चन आएगा इफ द कॉस्ट ऑफ 5 pencil and 3 pens are 53 rupees, then express the following condition into algebraic। यदि 5 पेंसिल तथा 3 पेन का मूल्य कितने रुपए बेटा? 53 रुपए है, तो इस स्थिति को बीजगणित रूप में क्या लिखना है बेटा? एक्सप्रेस करना है या निरूपित करना है। आप इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे बेटा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil इज इक्वल टू बेटा कितना? x। और आगे ये लगाना कंपल्सरी है, मस्ट बी। हिंदी वाले क्या लिख देंगे? माना एक पेंसिल का मूल्य। इसी प्रकार बेटा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, यानी बेटा एक पेन का मूल्य कितना रुपए आ गया? आगे आपको लिखना बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी वाले क्या लिख देंगे बेटा? प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है बेटा? वो ये कहता है आप पेंसिल कितनी लाए बेटा? 5 लाए। एक पेंसिल कितने की बेटा? x रुपए की। पेन कितने लाए? 3। एक पेन कितने रुपए का? दोनों का कॉस्ट कितने रुपए आया? बस इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। पहला टाइप जिसका नाम क्या बेटा? अलजेब्रिक है। यानी वो आपसे पूछेगा बेटा, आपको एक अलजेब्रा बना देगा, आपको बोलेगा सर अलजेब्रिक फॉर्म में बताओ, मतलब हमें समीकरण बना के बतानी है। इतनी सिखानी है बेटा। समझ में आया नहीं आया? इसके बाद बेटा यहां से आगे चलते हैं तो आपके पास में बेसिक से क्वेश्चन होता है। किससे क्वेश्चन होता है बेटा? किताब का एक ही क्वेश्चन बनता है बेटा। किताब का एक ही क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बेसिक से आने लग जाते हैं। या एक टाइप ये हो रहा था बेटा सर क्या 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इफ द या फिर इन इक्वेशन 3x plus 2y is equal to 10 if x is equal to 2 then y is। हिंदी में बेटा यदि x बराबर 2 या फिर समीकरण 3x plus 2y बराबर 10 में यदि x बराबर 2 हो तो y होगा। ऑप्शन दे देता हूं बेटा मैं। सर ऑप्शन क्या आएगा? मैंने ऑप्शन दिया 1, फिर बी ऑप्शन दिया बेटा 2, फिर सी ऑप्शन दिया बेटा 4, फिर डी ऑप्शन दिया बेटा 6। सर कैसे करोगे? कुछ नहीं करना बेटा। ये जो इक्वेशन आपको गिवन है ना, इसमें बेटा 3 की जगह पर x की जगह पे कितना रख दो बेटा? 2 का y का y इज इक्वल टू कितना? 3 2 जा प्लस का 6 उधर भेज दो तो यहाँ क्या रह जाएगा? 10 माइनस, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 4/2
देन बेटा y इज इक्वल टू कितना आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आया नहीं आया? आगे ध्यान देना बेटा। एक क्वेश्चन और आता है, द पेयर ऑफ सैटिस्फाई की स्पेलिंग बोलना क्या होती है? एस ए टी आई एस एफ आई वाई। द इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू बेटा मान लेते हैं बेटा कितना 2 इच। हिंदी वाले ध्यान देना बेटा। समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 2 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। ऑप्शन ए बेटा 1,2, ऑप्शन बी बेटा 2,1, ऑप्शन सी 2,2 और ऑप्शन डी बेटा 3,2। सर क्या करना है? सीधा सा बात है बेटा, भाई सी है। जिसको समझ में नहीं आया वो नोटिस करो। सर क्या करना है? आप पहले वाला किसका होता है बेटा? x का। दूसरे वाला किसका होता है? आप x की जगह पे x का मान y की जगह पे y का मान पुट कर दो, जो आंसर इक्वल टू सेटिस्फाई करे। सर कैसे? देखो 3 का 3, x की जगह पे 1 माइनस 2 y की जगह पे इज इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा? 3 1 जा 3, 2 2 जा इज इक्वल टू, यहाँ सोल्व करेंगे कितना आएगा? इज इक्वल टू, क्या ये दोनों इक्वल होते हैं क्या? इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। आगे सर बात करते हैं बेटा, इस चीज को रख के देखते हैं बेटा। 3 x की जगह पे कितना 2 माइनस 2 y की जगह पे 1 इज इक्वल टू 2, 3 2 जा 2 1 जा इज इक्वल टू 6 माइनस 2 यानी इज इक्वल टू, क्या दोनों इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते। समझ में आया नहीं आया? आगे और बात करते हैं बेटा। और ज्यादा आगे जाए तो तीसरे में आ जाते हैं बेटा। देखो 3 की जगह पर x की जगह पे माइनस y की 2 की जगह पर y की जगह पर इज इक्वल टू कितना बेटा? 3 2 जा 2 2 जा इज इक्वल टू 6 माइनस इज इक्वल टू, इक्वल होते हैं क्या? इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया? समझ में आया कि आया? इतनी बात समझ में आ गई? आगे और चलते हैं बेटा। चौथा क्वेश्चन याद रखना, अभी तक मैंने तीसरे चैप्टर का बेसिक कराया ही नहीं है। देखो जी, इनमें से कोई बेसिक है क्या? बेसिक पे आया ही नहीं मैं। बिना बेसिक के कितने क्वेश्चन पे आगे? अपने 4 क्वेश्चन पे आगे, अलग अलग तरीके से। समझ में आया नहीं आया? बेसिक के अंदर आएंगे तो वहां से एक एक नंबर के और आएंगे कि हमें पहले कितने पक्के करने हैं बेटा? एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन हमें पक्के करने हैं। एक तो आएगा एमसीक्यू, एक क्या आएगा बेटा? एमसीक्यू, और एक क्या आएगा? वेरी शॉर्ट यानी अति लघु। समझ में आया नहीं आया? तो हमें दोनों क्या करने हैं बेटा? कंफर्म करने हैं। सर अब चौथा जो पार्ट है वो ये आएगा बेटा, द पेयर ऑफ satisfy the equation system x plus y is equal to बेटा 10 और x minus y is equal to 4 is। हिंदी वाले ध्यान देना बेटा। समीकरण निकाय x plus y बराबर 10, x minus y बराबर 4 को संतुष्ट करने वाला युग्म है, को संतुष्ट करने वाला युग्म है। अब बात को समझना बेटा, हमें इसको संतुष्ट कराने वाला है। पहला ऑप्शन 1,1, दूसरा ऑप्शन बेटा 7,2, फिर बेटा तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ मान लेते हैं बेटा कितना निकालेंगे अगला। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो सपोज बेटा 7,-2 और चौथे ऑप्शन की बात करूंगा तो मान लेते हैं बेटा 7,3। ये 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको ये मान यहाँ रखने नहीं है, अब उल्टा करना है। क्या? इन दोनों को क्या करना है बेटा? सोल्व करना है। अब ये क्वेश्चन बेटा किताब में चला जाता है।
सर कैसे? ये दो इक्वेशन है, इन यानी दो समीकरण है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। सर क्या मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं, याद करो। एक तो होता है बेटा एलिमिनेशन। सर हिंदी में आता है बेटा विलोपन। याद है या नहीं है? विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन है मेथड। और एक क्या होता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन है मेथड। यानी बेटा हिंदी में बात करूं तो क्या होता है बेटा? प्रतिस्थापन है। इन दोनों में से कौन सी ज्यादा इजी होती है बेटा? एलिमिनेशन होती है। जब भी बेटा नाम नहीं आए पेपर के अंदर क्वेश्चन सोल्व करते टाइम नाम नहीं आए, कौन सा इक्वेशन कौन से मेथड से सोल्व करना है, आप हमेशा कौन सा करोगे बेटा? विलोपन यानी एलिमिनेशन। क्यों सर? एलिमिनेशन क्या होता है बेटा? आसान होता है। अब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या होता है समझना। दोनों बेटा दोनों क्वेश्चन का एक रोड मैप होता है विलोपन और एलिमिनेशन को सोल्व करने का। सबसे पहले एलिमिनेशन को ध्यान से सुनना। एलिमिनेशन क्या कहता है कि भाई साहब दो इक्वेशन मिलेगी या बनानी पड़ेगी। दोनों बातें हो सकती है ना कि भाई दोनों इक्वेशन मिल भी सकती है और बनानी भी पड़ सकती है। जब दो इक्वेशन मिलेगी तो आपको दोनों में से कोई एक जैसा ढूंढना है। क्या करना है बेटा? एक जैसा ढूंढना है। चाहे तो x जैसा हो, चाहे तो y एक जैसा हो। अब जो एक जैसे हैं उनके चिन्ह क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। उनके चिन्ह क्या होने चाहिए? अब बेटा उनको विलोपन से हल करना है। विलोपन का मतलब ही यही होता है बेटा दो इक्वेशन को ऐड करना है यानी जोड़ना है। इधर आ जाओ। अब ये क्वेश्चन करते हैं पहले। सर पहली इक्वेशन क्या है गुरुजी? पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरी क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ध्यान से देखो, दो इक्वेशन आ गई, दोनों में से एक जैसा कौन है? सर x भी एक जैसा है, y भी क्या है बेटा? एक जैसे का मतलब है यहाँ x के आगे कितना है? कुछ नहीं है यानी एक है। यहाँ भी x के आगे कितना है? कुछ नहीं है यानी एक है। तो दोनों के आगे एक एक है तो दोनों ही क्या बेटा? एक जैसे है। इसी प्रकार y के आगे कितना है? एक है और यहाँ भी y के आगे क्या बेटा? एक है। तो दोनों क्या बेटा? यानी यहाँ x और y दोनों क्या बेटा? अब दोनों में से चिन्ह किसका अलग है? y का। तो आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा, जोड़ो। x और x कितना है? x y और y कट गया। क्यों? प्लस के y से माइनस का y। 10 और 4 कितना बेटा? तो बेटा x इज इक्वल टू 14/2 यानी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू कहाँ पुट कर दो? इक्वेशन फर्स्ट। x की जगह पे y का और इज इक्वल टू में प्लस का 7 उधर जाएगा तो 10 माइनस 7 तो y इज इक्वल टू कितना? x का मान आया 7, y का मान आया कितना? 7, ये आपका बेटा सही आंसर हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यानी आपको इन चारों क्वेश्चनों में ध्यान रखना बेटा कौन से क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करना है, कौन से क्वेश्चन में मेथड लगाना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये चार टाइप। अब ये बेटा एक टाइप दिया है मैंने, उदाहरण दिया है, ऐसे ढेरों क्वेश्चन बनते हैं बेटा, आपको वहां समझना है। बस इक्वेशन कैसे बनती है वो अभी अपने चर्चा कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई। बहुतों को क्या होता है सर इक्वेशन बनानी नहीं आती। क्या नहीं आती बेटा? इक्वेशन बनानी नहीं आती। अब इन चार क्वेश्चनों में कोई डाउट है क्या तुम्हें? मैंने एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन छापे हैं बोर्ड पे, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब आगे चलते हैं बेटा, ध्यान देना। अब बेटा जब आगे चलते हैं तो आगे चलने पर आपको इसका थोड़ा सा बेसिक याद होना चाहिए कि चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है। चैप्टर की क्या होती है बेटा? शुरुआत। सर शुरुआत का मतलब सबसे पहले आप लोगों के द्वारा लिखा जाता है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या लिखा जाता है बेटा? सर क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? हम लिखेंगे बेटा स्टैंडर्ड। सर हिंदी में बता सकते हो कि क्या होता है हिंदी में? व्यापक रूप होता है। हिंदी में क्या होता है बेटा? किसने बोला व्यापक रूप? शाबाश बेटा, बाकी हिंदी मीडियम वाले तो पढ़ ही नहीं रहे, इसका मतलब है ना व्यापक रूप। क्या होता है बेटा? व्यापक रूप होता है बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू
इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू, याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म को हम जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वो दोनों एक ही बात है। अब सर यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब ये जो x और y और कांस्टेंट के जो कोफिशिएंट है यानी गुणक है वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला केस a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए किसके बेटा? b1 अपॉन b2 के, और इक्वल हो जाए किसके बेटा? c1 अपॉन, यानी तीनों ही क्या हो जाए बेटा? इक्वल हो जाए। दूसरा ऑप्शन a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के, और ये नॉट इक्वल हो जाए किसके बेटा? c1 अपॉन, और तीसरा ऑप्शन आता है बेटा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है किसके बेटा? b1 अपॉन, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है बेटा। आगे वाला भाई इक्वल होता है कि नॉट इक्वल होता है, हमें उससे लेना देना। अब इससे रिजल्ट से पहली बात आपको याद रखना बेटा, लाइंस आर कोइनसाइड, मतलब रेखाएं संपाती होती है। संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक रेखा आती है। दूसरा बेटा, दूसरा क्या होगा? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट वैल्यू, ये लिख सकता हूं ना, इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। सर हिंदी में बोलो तो हिंदी में बेटा अपरिमित रूप से अनेकल, और तीसरे को हम बोलते हैं बेटा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, या बेटा दूसरे भाषा में बोलूं तो बेटा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो नॉर्मली कंसिस्टेंट ही बोला जाता है। अब यहाँ आएंगे तो क्या आएंगे बेटा? हम यहाँ लिखेंगे बेटा लाइंस आर पैरेलल, यानी इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को बेटा इंटरसेक्ट नहीं करेगी यानी काटेगी नहीं। तो अगर ये होगा तो आप लिख देंगे बेटा नो सॉल्यूशन। हिंदी वाले क्या लिख देंगे बेटा? कोई हल नहीं है। फिर तीसरे में अगर कोई हल नहीं है तो बेटा आप लिखेंगे इनकंसिस्टेंट, यानी बेटा असंगत हल, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। बताओ समझ में आया या नहीं आया? इसमें समझना नहीं है, ये चीजें याद होनी चाहिए बेटा क्योंकि ये बेसिक है बेटा। आगे और बात करते हैं बेटा, यहाँ बात करते हैं बेटा। सबसे पहले तो आएगा बेटा लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यानी बेटा क्या होगा? रेखाएं क्या हो रही है बेटा? प्रतिच्छेद हो रही है। दूसरी बात क्या आएगी बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है आप इक्वेशन का क्या निकाल पाते हैं बेटा? सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। और फिर बेटा आता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यानी हिंदी में क्या हो जाएगा बेटा? संगत है। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। यदि रैखिक समीकरण युग्म दिश का अनुपात ये हो तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तीनों में से कोई एक देगा, बाकी इधर वाले कोई भी दे देगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे है? यानी आपको ये याद होना चाहिए। अब इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे बनता है अपने उसकी चर्चा करते हैं बेटा। अभी तक 1 नंबर वाले खत्म नहीं हुए, ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद 1 नंबर वाले इतने हैं। अब इसके बेस पे हम क्या करते हैं बेटा? सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। समझो, देखो बेटा, इफ के x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ बेटा 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आएगा फॉर विच वैल्यू ऑफ k, ध्यान से सुनना, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। क्या बोला बेटा मैंने? हैव नो सॉल्यूशन, यानी बेटा k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन कौन सी है बेटा? ये आप क्या लिखोगे? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सही है क्या? गलत है। यहाँ क्या आएगा? इक्वल टू। यहाँ क्या आएगा? c1 अपॉन c2। अलीरा है बेटा, तो सही है ना?
अब आगे ध्यान दो बेटा, A1 का मान कितना है भाई? A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 का मान A, A2 का मान 2, उसी प्रकार B1 का मान और इसका मान। आगे वाला नॉट इक्वल टू है, हमें लेना नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बेटा? 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3। तो बताओ K इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 अपॉन, सही है क्या? बेटा अली अभी तक तो नींद में है, जाग बेटा, नींद से जाग। आगे बात करते हैं सर, कितना समझ में आ गया? अब आगे ये भी आ सकता है बेटा, क्या सर? ध्यान से देखना बेटा, आप लिखेंगे सर 3x माइनस KY प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ आएगा बेटा 6x प्लस के अंदर या फिर माइनस 4y और प्लस में बेटा 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये आएगा, फॉर विच वैल्यू ऑफ k, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग इक्वेशन सिस्टम हैव इन्फिनिटी सॉल्यूशन। के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। अब आपको याद होना चाहिए, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन कब होता है? जब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 upon C2। अब बेटा देखो A1 की वैल्यू कितना बेटा? 3 अपॉन में बेटा इसकी वैल्यू माइनस K और B2 की वैल्यू इज इक्वल टू बेटा 2 अपॉन है। आप कोई सा भी सॉल्व कर लो बेटा। देखो माइनस से माइनस तो क्या हो गया? 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 इज इक्वल टू K/4 इज इक्वल टू 1/2। आप चाहो तो इन दोनों को कंबाइन कर लो और आप चाहो तो इन दोनों को क्या कर लो बेटा? तो 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K/, या आप क्या चाहोगे? K/4 इज इक्वल टू 1/, भाई दोनों से आ तो सेम ही रहा है ना। अब बेटा 4K के डिवाइड में सामने कहाँ जाएगा? तो 4/2 इज इक्वल टू कितना? तो बताओ K की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से भी K की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। समझ में आया नहीं आया? तीसरा, अब मैं केवल यहाँ बोल रहा हूँ बेटा भाई नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटी सॉल्यूशन। वो ये भी बोल सकता है फॉर विच वैल्यू ऑफ K द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव लाइन आर पैरेलल, या बेटा क्या आ जाएगा? इनकंसिस्टेंट, कुछ भी दे सकता है बेटा वो। बाकी 90% संभावना किसकी है? वो इसी के बेस पे क्या बनाएगा बेटा? क्वेश्चन बनाएगा। बताओ बात पल्ले पड़ी या नहीं? समझ में आया नहीं आया? अब एक और रह गया, वो और बता देता हूँ सर। क्या? 5x प्लस KY माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस प्लस KY। फिर बेटा यहाँ लिख देते हैं बेटा 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा फॉर विच वैल्यू ऑफ K, फॉर विच वैल्यू ऑफ K द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी में बात करूं तो K के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो बेटा कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन वाली लगेगी इस बार। क्या होती है बेटा? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू कितना? B1 अपॉन B2। अब आपको चेक करना है बेटा, चेक चलो छोड़ो। A1 का मान कितना? 5 अपॉन में कितना बेटा? B1 का मान अपॉन में कितना? अब बेटा देखो 10 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू, ये 10 के साथ समझ में आ गया क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, 2 की किससे मल्टीप्लाई होगी? यानी K की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 10/3 है। इसके अलावा कुछ भी हो चलेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन दो प्रकार से बनते हैं बेटा, समझना। यहाँ से बेटा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन। अब देखो बेटा अपने ने केवल दो की बात की है। किसकी बात करी है? A1 A2 और B1 B2 की। C1 C2 को तो लिया ही नहीं ना। अब C1 C2 क्या हो सकता है? सर A1 अपॉन A2
नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। भाई तीनों बराबर नहीं हो सकते, या क्या हो सकता है बेटा A1 अपॉन A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इक्वल टू क्या हो सकता है, कहने का मतलब है ये नॉट इक्वल टू भी हो सकता है। और अब ऑप्शन के अंदर आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा बेटा। अब यहाँ देखो बेटा, ये अपने अब देखो इसी क्वेश्चन को करता हूं मैं। अब यहाँ देखो A1 का मान कितना बेटा 5, इसका मान कितना 3 नॉट इक्वल टू B1 का मान के और यहाँ B2 का मान कितना 2 नॉट इक्वल टू C1 का मान -3 और बट्टा में कितना। आप पहले इन दो को ले लो और बाद में क्या ले लेना बेटा, जब लोगे तो बेटा 5/3 नॉट इक्वल टू कितना आया K अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 10/3 नॉट इक्वल टू कितना बेटा। अब आप सोल्व करो, यहाँ आ जाओ, ये बेटा K अपॉन 2 नॉट इक्वल टू कितना बेटा -3 अपॉन 2 को उधर भेज दो -6 तो K नॉट इक्वल टू कितना -6 अपॉन 2 मान आगे ना। आगे देखो यहाँ से, अब बेटा ये तो क्या आएगा देखो 5/3 नॉट इक्वल टू कितना बेटा K अपॉन और इक्वल टू कितना बेटा -3 अपॉन, इससे तो करके देख लिया ना बेटा आपने, आ गया। अपने को इसको करके देखना है दोबारा, पहले क्या था नॉट इक्वल टू, अब क्या बेटा इक्वल टू, तो कितना आ गया K अपॉन 2 -3/7 सोल्व करो K इज इक्वल टू -6/7। अब देखो बेटा बात को समझना भाई, आपके दिमाग में आता होगा। अब एक बार तो बोल रहा है K की वैल्यू नॉट इक्वल टू -6 होनी चाहिए और एक बार क्या बोल रहा है K की वैल्यू -6/7 होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों जगह आ रही है, ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों जगह आ रही है। वो पहले वाला है ना B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, पहले वाला आ रहा है, देखो ये वाला दोनों जगह आ रहा है नहीं आ रहा, इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा 10/3 नॉट इक्वल टू कितना बेटा। क्योंकि इधर से बेटा भाई दो केस बनते हैं ना, ये नॉट इक्वल टू C1 C2 हो भी सकता है, नहीं क्योंकि हमें तो केवल आगे वाले दो ही पता है ना, तीसरे के बारे में पता ही नहीं है। जब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है यानी हम श्योर नहीं है, यही तो बात है ना भाई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता यानी अपने कंफर्म नहीं है। और जब अपने कंफर्म नहीं होता है तो हम वहीं जाएंगे ना जहां हम कंफर्म है। हम कंफर्म कहाँ है सर, यहाँ है K का मान क्या नहीं होना चाहिए 10/3 है, इसके अलावा दुनिया का कोई भी मान आ जाए ये हमेशा क्या दे देगा बेटा यूनिक सॉल्यूशन देगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया, तो किंतु परंतु है तो बोल दो बेटा, पक्की बात है। चलूं मैं आगे, कोई समस्या नहीं है। अब अपने आगे चलते हैं, ये आपके एक एक नंबर के कंप्लीट हो गए। कितने नंबर कंप्लीट हो गए बेटा। अब बेटा आगे चलते हैं, अपने दो मेथड है सर, कौन कौन सा। एक का तो नाम है बेटा विलोपन, तो पहले तो अपने सीखेंगे बेटा विलोपन मेथड। मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा, समझना एकदम ध्यान से, करने का तरीका कैसे होता है बात को समझना बेटा, एकदम अपने डिटेल में चलेंगे। सर कैसे डिटेल में, जैसे जनरली